हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 12 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को शुरू किया था आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, तो आइसोमर्स क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स मैंने आपको बताया था। दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। अब स्ट्रक्चर आइसोमर्स के भी डिफरेंट टाइप्स, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमर, दैट इज स्पेस आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर क्या है? स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर, ये इसे को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस आइसोमर। तो व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर? तो इसका नाम है स्पेस। वैसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम लिगैंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगैंड भी सेम हो, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर। तो व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर? स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर क्या है? तो कंपाउंड्स, वैसे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सेम लिगैंड, लिगैंड भी सेम हो, सेम लिगैंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगैंड भी सेम हो, सेम लिगैंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बट डिफर, लेकिन डिफर कहां पर कर जाता है? बट डिफर इन, लेकिन डिफर कर जाता है किस में? बट डिफर इन, बट डिफर, लेकिन डिफर किस? बट डिफर इन अरेंजमेंट, बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस, बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर, इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर, इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर। तो वैसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, वैसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम लिगैंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगैंड सेम है, लेकिन अंतर किस चीज में? तो अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस, स्पेस में लिगैंड की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर। तो वैसे कंपाउंड्स जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सेम लिगैंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, लेकिन डिफर करता हो इन अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस, स्पेस में लिगैंड की अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर टू टाइप्स की होती है, स्टीरियो आइसोमर या इसी को हम लोग स्पेस आइसोमर भी कहते हैं। दो टाइप की होती है, एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरी होती है ऑप्टिकल आइसोमर। एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड दूसरी होती है ऑप्टिकल आइसोमर और दूसरी होती है ऑप्टिकल आइसोमर। तो फर्स्ट वन दैट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो फर्स्ट वन दैट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक सेम लिगैंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लेकिन डिफर इन पोजीशन ऑक्युपाइड बाय लिगैंड अराउंड सेंटर मेटल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? तो कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स हैविंग सेम लिगैंड, कंपाउंड्स हैविंग same ligand in coordination sphere, in coordination sphere, but differ in, लेकिन differ कहां पर था? differ in, but differ in position, but differ in position occupied, but differ in position occupied by ligand, but differ in position occupied by ligand around central metal, around central metal is called, कहलाता क्या है? तो इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दैट इज कॉल्ड
ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? तो वैसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड भी सेम है, लेकिन डिफर किस में करता है? बट डिफर इन पोजिशन ऑक्युपाइड बाय लिगेंड अराउंड सेंटर मेटल। लेकिन सेंटर मेटल के अराउंड जो लिगेंड की पोजिशन ऑक्युपाइड है वो डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। if same ligand occupy at adjacent position in geometrical isomerism, if in geometrical isomerism, if same ligand occupy, अगर same ligand occupied है मतलब मौजूद है, occupied at adjacent position, at adjacent position, geometrical isomer is called of cis form. Geometrical isomer, जो geometrical isomer है वो कहलाती is called of cis form, is called of cis form, and if same ligand occupy at opposite position, geometrical isomer is called of transfer. तो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? तो वैसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, वैसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बट डिफर इन पोजीशन ऑक्युपाइड बाय लिगेंड अराउंड सेंटीमीटर। लेकिन लिगेंड ने अपनी जो पोजीशन ऑक्युपाई करी अराउंड सेंटीमीटर वो डिफरेंट है, कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, but differ in position occupied by ligand around central metal is called geometrical isomer. If same ligand occupied adjacent position, अगर दो सेम ligand अगल बगल पोजिशन पर मौजूद होती है तो वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कहा जाता है सिस फॉर्म, और यदि दो सेम ligand अपोजिट पोजिशन पर अगर मौजूद होता है तो वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कहा जाता है ट्रांसफर। तो व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर? Compounds having same molecular formula, same ligand in coordination sphere, but differ in arrangement of ligand in space is called stereoisomer और space isomer। वैसे कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सेम लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लेकिन डिफर करता हो अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन स्पेस इज कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर और स्पेस आइसोमर। स्टीरियोआइसोमर और स्पेस आइसोमर दो टाइप की होती है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरी ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? तो कंपाउंड्स हैविंग सेम लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बट डिफर इन पोजीशन ऑक्युपाइड बाय लिगेंड इन अराउंड सेंटर मेटल is called geometrical isomer. If same ligand occupied at adjacent position, geometrical isomer is called of cis form. If same ligand occupied at opposite position, geometrical isomer is called of transform. ठीक है? Now ध्यान दे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, geometrical isomerism is not exhibited by linear, not exhibited by coordination compound having linear, triangular planar और tetrahedral shape, because ऐसा क्यों? because all ligands becomes
इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि इसमें सारे लिगेंड जो होते हैं इक्वी डिस्टेंट हो जाते हैं, एंड hence have no different arrangement, and hence ligand have no different arrangement of ligand in space, and hence no different arrangement of ligand in space. तो ध्यान दें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिबिट करता है वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसकी लीनियर या ट्रायंगुलर प्लेनर और टेट्राहेड्रल शेप होती है, क्योंकि सारे लिगैंड इक्विडिस्टेंट होते हैं, इसलिए नो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस, इसलिए लिगैंड की डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में नहीं होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग लीनियर ट्रायंगुलर प्लेनर और टेट्राहेड्रल शेप बिकॉज ऑल लिगैंड्स बिकम्स इक्विडिस्टेंट एंड हेंस हैव नो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस। तो ध्यान रखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है लीनियर में, ट्रायंगुलर प्लेनर में या टेट्राहेड्रल शेप में। जहां भी लीनियर आ जाए, ट्रायंगुलर प्लेनर आ जाए और टेट्राहेड्रल शेप आ जाए तो वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां पर होती है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन एग्जिबिट करता है? तो एग्जिबिटेड बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट किया जाता है किसके द्वारा? एग्जिबिटेड बाय स्क्वायर प्लेनर और एग्जिबिट बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसकी शेप स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल हो। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन एग्जिबिट करता है? तो स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता कौन? तो लीनियर, ट्रायंगुलर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां पर होती है? तो स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो आप कहेंगे जी क्या सारे स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है? तो नहीं, कुछ में होती है, कुछ में नहीं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो वैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसकी तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ Ma4, Ma3b और Ma822 type do not show geometrical isomerism because ligands are equidistant। करा कि क्या सारे के सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगी? तो नहीं। तो करा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो M4 टाइप है, M4 टाइप मतलब M4 टाइप कहने का मतलब कि वैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जहां पर M क्या तो सेंटर मेटल और A क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे अगर अपन कहते हैं PTNS3 तो ये क्या हो गई? ये PTNS3 तो ये क्या हो गई? तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स चारों का चारों लिगेंड क्या है? तो सेम है। तो ये ऑब्वियसली अगर हम लोग कहते हैं कि PTNS3 ऑब्वियसली ये Cl है, ये Cl ऑब्वियसली ये +1 है। तो ये क्या है? तो ये यहाँ पर ये PT मतलब सेंटर मेटल हो गया, ये मोनोडेंटेट लिगेंड, तो इस टाइप की जो उसी तरह से ये क्या है? जैसे ये ले लेते हैं अपन PT और इथिलीन डायमीन, तो ऑब्वियसली इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सेस होती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि जो सारा लिगेंड होता है इक्विडिस्टेंट हो जाता है। तो सारे के सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करती है। तो पहली पॉइंट तो ये आपको ये ध्यान रखनी है कि लीनियर, ट्रायंगुलर प्लेनर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो नहीं करता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लीनियर, ट्रायंगुलर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं शो करता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कौन करता है? तो स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या सारी की सारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करती है? तो नहीं। जैसे ये MA4 टाइप, MA4 टाइप करने का मतलब ये स्क्वायर प्लेनर से अगर अपन बना दे, ये स्क्वायर प्लेनर से बना दे, M है, ये A है, ये A है, ऑब्वियसली A है, ये A है, यहाँ पर क्या है? तो आप इसका डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं कहेंगे जी, इसको उठा करके यहाँ पर कर देते हैं, इसको उठा कर यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, तो ये क्या होगा? एक अगल बगल में हो गया तो इससे कोई अंतर हुआ? जैसे ये है, अब इसको कहेंगे जी आप इस तरह से आप बना दो, आप ऐसे बना दीजिए कि M है, ये आपका ये आपका A है, ये A है, ये A है, ये है। अगर इसको उठाकर यहाँ कर दे, इसको उठाकर यहाँ कर दे, तो अभी तो सेम ही चीज रह गई। कहीं जिसको उठा करके आप यहाँ कर दिए, इसको उठाकर आप यहाँ कर दिए, तभी तो सेम ही रह गई। तो बेसी करा MA4 है, उसी तरह से करा MA3B टाइप है। अगर MA3B टाइप है, अगर MA3B टाइप है, MA3B टाइप है, अगर कहीं दोनों में कोई अंतर है तो कोई अंतर नहीं है। B के आजू बाजू में मतलब अगल बगल में क्या है? तो A है। यहाँ भी B के आजू बाजू में क्या है? तो A है। और बेसी तो ये दोनों तो सेम ही हो गई, ये दोनों तो क्या होगी? तो सेम ही हो गई। क्योंकि नहीं, B को आप यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर A को कर दीजिए, तो क्या हो? कोई अंतर नहीं हुआ। B के आजू बाजू में क्या है? तो इसके अगल में, ये बगल में A है, यहाँ B के अगल बगल में क्या है? तो दोनों तो सेम ही हो गई। मतलब इस टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो उसमें दो डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में आप पैदा नहीं कर सकते। तो इस तरह की अगर अरेंजमेंट रही तो इसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट स्पेस में आप पैदा नहीं कर सकते, मतलब ऐसा शो नहीं कर सकता, इस टाइप का नहीं। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि अब ये दोनों ये ऐसे इस तरह से रहता, अगर ये दोनों इस तरह से रहता तभी दो डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में पैदा नहीं हो पाती। अगर ऐसे रहता तो क्या हुआ? ऑब्वियसली ये बाइडेंटिस के आजू बाजू में क्या आती है, उसी तरह से अगर ये रहता इसके इस तरह से, ये दोनों तो सेम ही चीज है। तो मतलब सिंपल कि क्या सारे के सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते? तो नहीं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो MA4 टाइप होती है, MA3B टाइप होती है, MA2B टाइप MA2 टाइप होती है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता क्योंकि सारी लिगेंड क्या होती हैं? तो इक्विडिस्टेंट होती हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव ए लीनियर ट्रायंगुलर प्लेनर और टेट्राहेड्रल से बिकॉज ऑल लिगेंड बिकम्स इक्विडिस्टेंट एंड हेंस हैव नो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन स्पेस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट कौन करता है? तो स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो इस टाइप का होगा उसमें दो डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में पैदा ही नहीं हो पाएगी क्योंकि सारी लिगेंड इक्विडिस्टेंट होती है। तो कैसा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? तो ऑब्वियसली अब आगे डिस्कस करेंगे। MA2B2, MA2BC है ना, MAB2 टाइप की जो कॉम्प्लेक्सेस होती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ठीक है, नाउ तो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ MA4 टाइप या MA3B टाइप या MA2 टाइप डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन एग्जिबिट करता है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स of MA2B2 type of MA2B2, MA2BC, MAB2 type, MAB2 या कि MABCD और MAB2 टाइप। where A and B is monodentate ligand and AB is unsymmetrical bidentate ligand। तो ऑब्वियसली MA4, MA3B या MA2
टाइप नहीं शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन वैसे स्क्वायर प्लेनेट कॉम्प्लेक्स जो Ma2B2 टाइप है, तो टाइप जैसे टाइप 1 में, तो टाइप 1 में अगर हम ले लें Ma2B2, तो Ma2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स जो होती है ये शो करता है बेसी शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर और हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, one is of cis form and another is transform. जैसे अगर ये स्क्वायर प्लेनेट कॉम्प्लेक्स Ma2B2 टाइप की है, कह रहा कि Ma2B2 टाइप जहां पर M क्या है तो सेंटर मेटल है, A2 क्या है, A क्या है तो मोनोडेंटेट लिगेंड, B क्या है तो मोनोडेंटेट लिगेंड। अब इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, एक ऐसी जो स्क्वायर प्लेनेट कॉम्प्लेक्स जिसमें दो सेम लिगेंड अगल बगल पोजीशन पर होगी, सेंटर मेटल होगी। यहां पर क्या है तो अगर ए या बी भी एडजेसेंट पोजीशन पर है तो इसे हम कहेंगे सिस फॉर्म की। और यदि वैसे स्क्वायर प्लेनेट कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम लिगेंड अपोजिट पोजीशन पर होंगी, यदि सेम लिगेंड अपोजिट पोजीशन पर होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे तो ट्रांसफर। तो यहां पर सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर मौजूद है, यहां पर सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर मौजूद है तो सिस, यहां सेम लिगेंड अपोजिट पोजीशन पर मौजूद है तो ये ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप ले लीजिए, लेते PT NH3 ACl2, ये स्क्वायर प्लेनेट कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा है कि प्लैटिनम प्लस 2 विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनेट शेप होता है, तो इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे, एक हो जाएगी सिस फॉर्म की और दूसरी क्या हो जाएंगी तो ट्रांसफॉर्म की। तो इसके क्या हो जाएंगे तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे, एक हो जाएंगी सिस फॉर्म की और दूसरी क्या हो जाएंगी तो ट्रांसफॉर्म की हो जाएंगी, एक हो जाएंगे सिस फॉर्म की और दूसरी हो जाएंगी ट्रांसफॉर्म की। जैसे यहाँ पर M की जगह पर आप प्लेटिनम रख दीजिए, NH3 यहाँ पर Cl रख दिए, तो दो सेम लिगेंड अगर सेम पोजीशन पर है तो वो क्या करेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगी, एक हो जाएंगी सिस फॉर्म की और दूसरी हो जाएंगी ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, उसी तरह से नाउ टाइप सेकेंड में, टाइप 2 इज, जैसे अगर अपन ले लें टाइप सेकेंड स्क्वायर प्लेनेट कॉम्प्लेक्स ऑफ Ma2BC टाइप, तो ये भी शो करेगा, इस टाइप की जो होती है ये शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, वन इज ऑफ सिस फॉर्म एंड अनदर इज ट्रांसफॉर्म। इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, एक सिस फॉर्म और दूसरी ट्रांसफॉर्म। जैसे ये आपका क्या है तो Ma2BC है, जहां पर ABC क्या तो मोनोडेंटेट लिगेंड, वेयर A, B and C are monodentate ligand, dentate ligand, तो ये क्या तो मोनोडेंटेट लिगेंड है। जैसे अगर अपन ले लें कि M है A2BC, ये स्क्वायर प्लेनेट कॉम्प्लेक्स है, तो इसको अगर आप स्पेस में सेंटर मेटल से जो लिगेंड अटैच्ड है अगर उसे आप स्पेस में अरेंज करें तो दो तरह की अरेंजमेंट होगी। ये स्क्वायर प्लेनेट कॉम्प्लेक्स बना लीजिए, ये सेंटर मेटल होगी, ये है आपका, यहां पर ऑब्वियसली A और A एडजेसेंट पोजीशन पर है तो ये क्या होगी तो ये सिस फॉर्म होगी, और यहां पर ऑब्वियसली ये M है और ये A और A अपोजिट पोजीशन पर है, यानी कि जो सेम लिगेंड एडजेसेंट तो सिस फॉर्म,
अपोजिट पोजीशन पर है तो ट्रांसफर। अब दोनों को देखिए, दोनों की अरेंजमेंट अलग अलग है। जैसे यहाँ पर ए के आजू बाजू में क्या, मतलब अगल बगल में क्या है, तो इधर ए है और इधर बी है। जबकि यहाँ पर इस अरेंजमेंट में क्या है, तो ए के आजू बाजू में क्या है, बी है और सी है। जब जानिए यहाँ पर ए के अगल बगल में क्या था, तो ए था और ये बी था। जबकि यहाँ पर ए के अगल बगल में क्या है, तो बी और सी है। तो बेसिकली इन दोनों में, ये दोनों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, दोनों में ये दोनों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेम लिगेंड है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड स्पेस डिफरेंट है। यहाँ पर दो सेम लिगेंड क्या है, तो एडजेसेंट पोजीशन पर मौजूद है सिस फॉर्म। यहाँ सेम लिगेंड क्या है, तो अपोजिट पोजीशन पर मौजूद है, ये क्या होगी, तो ट्रांसफर होगी। तो इस बेसिक इस टाइप की अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलती है तो इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, एक सिस और दूसरी ट्रांस। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर ले लें, ये PTNS3, ये Cl, ये Br है, मान लेते ये है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं PT+2 विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमेशा किस शेप का होता है, तो इसका, तो इसके दो अरेंजमेंट स्पेस में होंगे। इसके कितने अरेंजमेंट होंगे, तो दो अरेंजमेंट स्पेस में होंगे। एक ऐसी अरेंजमेंट दो जहां पर दो सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर ऑक्यूपाई करेगा, एक ऐसी अरेंजमेंट जहां पर दो सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर ऑक्यूपाई करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो सिर्फ और यहाँ पर NH3 है एडजेसेंट पोजीशन पर, तो सिस हो गई। ऑब्वियसली अगर ये दूसरी अरेंजमेंट है, ये दूसरी अरेंजमेंट है, ये आपकी सेंटर मेटल होगी प्लैटिनम। यहाँ पर क्या है, NH3 अपोजिट पोजीशन पर है, तो ये क्या होगी, तो ये ट्रांसफॉर्म होगी। यहाँ पर दो सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो ये सिस फॉर्म हो गई। यहाँ पर दो सेम लिगेंड अपोजिट पोजीशन पर है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई, तो ये सिस और दूसरी ट्रांसफॉर्म हो गई। तो बेसिक यहाँ पर आप देखिए NH3 के अगल बगल में क्या, तो NH3 Cl है, जबकि यहाँ पर NH3 के अगल बगल में क्या है, तो Cl और Br है। यहाँ की दो सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर, तो सिस, और यहाँ दो सेम लिगेंड अपोजिट पोजीशन पर, ट्रांस। ये दोनों में अरेंजमेंट में अंतर है, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज में अंतर आ जाएगा। यहाँ पर NH3 के आजू बाजू में NH3 और Cl, जबकि यहाँ NH3 के आजू बाजू में ACl और Br है। तो दोनों की मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, दोनों के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड सेम है। अंतर किस चीज की है, तो लिगेंड के अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट है। यहाँ NH3 अगल बगल में है, जबकि यहाँ NH3 अपोजिट पोजीशन पर, तो ये अगल बगल है, तो ये सिस और अपोजिट पोजीशन पर है, तो ट्रांस। उसी तरह से अगर अपन ले लें, ये टैप थर्ड में, टैप थर्ड ले लेते हैं, टैप थर्ड ले लेते हैं, टैप थर्ड में ले लेते हैं, टैप थर्ड ले लेते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि MABCD टैप है, इस टाइप के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिक ये क्या करेगा, तो दिस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जब ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जब ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड हैव थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जानिए इसके थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पर क्या होता है, तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताता हूं कैसे। तो टैप थर्ड में MABCD टैप, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। जैसे आपका है MABCD टैप है, ये स्क्वायर प्लेनर है, इसके 3 डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में हो सकते हैं, इनके 3 डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में हो सकते हैं। ऑब्वियसली इसके 3 डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में हो सकते हैं। ये हो गई, ये सेंटर मेटल M है, ऑब्वियसली ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, एक तो ये हो गई। दूसरी अरेंजमेंट यहां पर ये सेंटर मेटल M है, ये सेंटर मेटल ऑब्वियसली A है। अब देखिए A है आपका, इसके A के आजू बाजू में क्या है, तो C और B है। अब उल्टा कर दीजिए, अब यहां पर सॉरी उल्टा नहीं, ये B और C है आजू बाजू में, आप करिए क्या, तो B को यहां पर आने दीजिए, यहां पर क्या कर दिए, तो C की जगह पर D कर दीजिए, यहां पर C की जगह पर क्या कर दीजिए, तो D कर दीजिए, और C यहां पर कर दीजिए, तो अलग अरेंजमेंट हो गई, नहीं हो गई। A के आजू बाजू में क्या होगा, तो B और C। उसी तरह से एक अलग अरेंजमेंट होगी, एक अलग अरेंजमेंट होगी, यहां पर होगी सेंटर मेटल M। अब ना देखिए, यहां पर A के अगल बगल में B और C है, यहां पर अगल बगल में B और D है। अब क्या छूटा,
तो ए के अगल बगल में सी और डी छूट गया, तो यहां पर सी और डी हो जाएगा, है ना। और तो ये सी और डी यहां पर बी आ जाएगा। तो बेसी या कि ए के अपोजिट में ए के अपोजिट में बी है, ए के अपोजिट में सी है, ए के अपोजिट में डी है। तो ये 3 डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में बन सकती है कि यहां कौन सी सिस यहां पर ट्रांसफॉर्म होगी, तो यहां सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं। तो एग्जांपल के तौर पर अगर आप लेना चाहिए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए पीटी NH3, ये पिरीडीन, ये Cl, ये Br, ये स्कॉर्पियर कॉम्प्लेक्स है। तो इसके कितने, ऑब्वियसली ये जे में पूछा और 12th बोर्ड में भी एक बार पूछा कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल क्लासमर होते हैं, तो इसके 3 ज्योमेट्रिकल क्लासमर होते हैं। इनके 3 ज्योमेट्रिकल क्लासमर पॉसिबल, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इसे ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, अगर इसे आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो आप ड्रॉ कर सकते हैं कि कैसे। तो ऑब्वियसली एक तो आपका ये सेंटर मेटल इज द प्लैटिनम, ये प्लैटिनम है। ऑब्वियसली यहां पर ये आपका NH3 के अपोजिट में प्रीडीन रखिए, ये क्लोरीन, ये Br। ऑब्वियसली दूसरी अरेंजमेंट ये आपका है प्लैटिनम, यहां प्लैटिनम है, या NH3, यहां प्रीडीन की जगह पर आप कर दीजिए अब क्या, तो ये ब्रोमीन कर दीजिए, यहां प्रीडीन कर दीजिए, यहां पर क्लोरीन कर दीजिए। ऑब्वियसली और तीसरी अरेंजमेंट दिस वन, यहां प्लैटिनम और इसके यहां पर NH3, ब्रोमीन हो गया क्लोरीन, तो ब्रोमीन यहां पर आ जाएगा, ये आपका क्या हो गई, तो पिरीडीन। मतलब यहां पर NH3 के आजू बाजू में Cl और Br है, यहां पिरीडीन के NH3 के आजू बाजू में Cl और पिरीडीन है, जबकि NH3 के आजू बाजू में ब्रोमीन और पिरीडीन है। तो ये अलग टाइप के अरेंजमेंट होगी। तो ये इस मोलिकुलर फार्मूला के 3 डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में हो सकते हैं, मतलब 3 ज्योमेट्रिकल क्लासमर हो गए। उसी से टाइप 4 में अगर MaB2 टाइप, इस टाइप, तो बेसिक ये शो करता है ज्योमेट्रिकल क्लासमर and have 2 ज्योमेट्रिकल क्लासमर, और इसके 2 ज्योमेट्रिकल क्लासमर होते हैं। कौन सा, जैसे MaB2 टाइप है, जहां पर AB क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब ये A भी डोनर है और B भी डोनर है। तो ये बेसिक A भी लोन पे डोनेट करेगा, B भी डोनेट करेगा, लेकिन दोनों तरफ से दोनों यूनिट्स अगर एंड करिए तो अलग अलग है। तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो गई। जैसे तो यहां पर आप लीजिए, जैसे MaB2 टाइप है, तो इसके 2 डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में हो सकते हैं, इसके 2 डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में हो सकते हैं, इसके 2 डिफरेंट अरेंजमेंट, ये M है, ऑब्वियसली ये M है, ये आपका A है, ये आपका B है, दिस वन, ये आपका A है और ये आपका B है, दिस वन। तो यहां पर देखिए ए बी यहां पर आपका क्या है, तो अपोजिट पोजीशन पर है, यहां बी भी डोनेट कर, ए भी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड हो गई। दूसरी अरेंजमेंट क्या हो सकती है, यहां सेंटर मेटल एम है, ऑब्वियसली यहां पर ये ए है, यहां पर बी है, ऑब्वियसली यहां पर बी कर दिए, यहां पर ए कर दिए, 2 डिफरेंट आपके अरेंजमेंट हो गए। तो बेसिस इसके 2 ज्योमेट्रिकल क्लासमर हो सकते हैं। यहां पर ए एडजेसेंट पोजीशन पर है, यहां पर ऑब्वियसली यहां पर क्या है, तो यहां पर और ए बी क्या है, सॉरी उल्टा लीजिए, यहां पर ए होगा, यहां पर बी होगा, ठीक है। यहां पर ए बी, यहां पर क्या, तो ए अब एडिशनल पोजीशन पर, तो ये सिस फॉर्म हो गई, और यहां पर ए क्या है, तो अपोजिट पोजीशन पर ये ट्रांसफॉर्म हो गई। इसका एक एग्जांपल मैं देकर के आपको समझाता हूं। तो फॉर एग्जांपल जैसे अपन ले लें पीटी प्लैटिनम ग्लासिनेट होल 2, ये ऐसे को आप लिख सकते हैं, ये प्लेट ग्लासिनेट मतलब पीटी, ये NH2, CH2, COO2, दिस वन। तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल क्लासमर होंगे।
इसके दो ज्योमेट्रिकल क्लास नंबर होंगे, एक सिस और दूसरी क्या होगी तो ट्रांस होगी। कि कैसे, ये आपका ये कॉम्प्लेक्स है, दिस वन, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, प्लैटिनम इज द सेंटर मेटल, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, प्लैटिनम इज द सेंटर मेटल। ऑब्वियसली यहां पर ये O है, ये C है, ये CS2 है, ये CS2 है और ये NH2 है। एक इधर से लोन पे डोनेट हो रही है, एक इधर से, ठीक है। ये उसी तरह से यहां पर अगर ले ले, ये O है, ये आपका CO है, ये CS2 है, ये NH2 है, दिस यहां पर क्या है तो ये O है, ऑब्वियसली ये CO है, ये CS2 है, ये NH2 है, ये आपका NH2 है, ये CS2 है, CO है, दिस। तो यहां पर क्या हो गई, तो ये एक अलग कॉम्प्लेक्स है, दिस वन। तो ये आपका क्या हो गया, तो यहां पर सेम O और O एडजस्टेंट पोजीशन पर है, तो ये सिस फॉर्म, और यहां पर O और O ये डोनर है एटम, ये O और O अपोजिट पोजीशन पर दिया, क्या हो गया तो ट्रांसफर। तो वैसे इस तरह के, अब इतना कि जब पर शॉर्ट में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपका प्लैटिनम हो गया, ये प्लैटिनम हो गया, ये CO ये NH2 CS2 सीरियल को आप सिंपल GLY भी लिख सकते हैं, GLY है ना, ये इस तरह से बीच में लिख दीजिए GLY, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो इसके दो ज्योमेट्रिकल क्लास नंबर, एक हो गई सिस फॉर्म और दूसरी क्या हो गई तो ये ट्रांसफॉर्म, एक सिस फॉर्म और दूसरी क्या हो गई तो ट्रांसफॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, तो नोटिसेबल पॉइंट क्या है, तो नोट ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेनर विथ MA4 टैग, MA4, MA3B और MA2 नॉट सो ज्योमेट्रिकल क्लास में, जबकि स्क्वायर प्लेनर विथ MA2B2, MA2BC, MABCD, MABCD, ओबीसी MAB2, ये सब क्या करता है तो सो ज्योमेट्रिकल क्लास में, सो ज्योमेट्रिकल क्लास में। तो इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। नाउ ज्योमेट्रिकल क्लास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म in octahedral complex, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये हो गई आपकी, ये सेंटर मेटल है, ऑब्वियसली ये आपका A है, ये 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 A है, यहां पर क्या मोनोडेंटिटी है। तो बेसिक अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अगर सारा का सारा लिगेंड अगर सेम हो, अगर सारा का सारा लिगेंड अगर सेम हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मतलब तो यहां पर नोट ध्यान रखिए, octahedral complex of MA6 टैग, या यहां पर एक जगह पर B, मतलब B मतलब ये भी मोनोडेंटिटी भी। अब यहां B यहां रखिए तब भी सेम ही चीज होगा, ऑब्वियसली B यहां पर रखिए तब भी सेम ही चीज होगा, अगर आप B को यहां पर रखिए तब भी सेम ही चीज होगा, B को आप यहां रखिए तब भी सेम ही चीज होगा। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल
कॉम्प्लेक्स ऑफ Ma6 टाइप, Ma5b टाइप डू नॉट शो, वो नहीं शो करता है क्या, ज्योमेट्रिक क्लास में, वो नहीं शो करता। ऑब्वियसली बाकी सब करता है जैसे, तो ध्यान रखेंगे। अब यहां पर अगर मान लेते हैं कि यहां पर ये Ma6 है, यहां पर अगर Ma4b2 कर दे तो ये शो करेगा। तो ध्यान रखेंगे, जैसे अगर आप ले लीजिए Ma4 ऑब्वियसली b2 टाइप ले लीजिए, Ma4bc टाइप ले लीजिए, है ना, मतलब ये यहां पर ये भी क्या मोनोडेंटेट है, ऑब्वियसली Ma3bcd टाइप ले लीजिए। तो ये सब क्या करेगा, इट इसी इत्यादि। उसी तरह से आप ले लीजिए Ma3b3 टाइप ले लीजिए, ऑब्वियसली Ma3bc टाइप ले लीजिए, bcd टाइप, b2c टाइप ले लीजिए, ऑब्वियसली Ma3 ऑब्वियसली ये Ma3b C2 टाइप ले लीजिए, या ले लीजिए Ma2b4 ले लीजिए। ये सब क्या करेगा, तो ये शो करेगा ज्योमेट्री। ऑब्वियसली MABCDE टाइप ले लीजिए, ये क्या करेगा, तो शो करेगा। ABCDEF टाइप ले लीजिए, ये सब क्या करेगा, तो ऑब्वियसली MAB2 टाइप ले लीजिए, MAB3 टाइप ले लीजिए, ETC ये सब शो करता है क्या, ज्योमेट्रिक क्लास में, ज्योमेट्रिक क्लास में। तो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ Ma3 टाइप, या ले लीजिए Ma3 टाइप, ये इससे देखिए इतना डू नॉट शो, ये नहीं शो करता ज्योमेट्रिक क्लास में। अगर इस टाइप का रहेगा, मतलब छह वो लिगेंड अगर सेम रहा तो ज्योमेट्रिक क्लास में शो नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में बन ही नहीं पाएगी। या 5 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और 5 लिगेंड सेम है, एक डिफरेंट है, तभी डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में बन ही नहीं पाती। बाकी सारे केसेस में बन जाती हैं डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ध्यान रखेंगे इसमें, जैसे आपको यहां पर मेनली क्या ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली Ma4 जैसे Ma4 Ma3b और Ma2 टाइप नहीं शो करता ज्योमेट्रिक क्लास में, उसी तरह से यहां पर भी ध्यान रखिएगा Ma6 टाइप या Ma5b टाइप शो नहीं करता है ज्योमेट्रिक क्लास में, बाकी सब में ज्योमेट्रिक क्लास में जब होगी। मतलब स्क्वायर कॉम्प्लेक्स इस Ma4 टाइप, Ma3b टाइप, Ma2 टाइप में नहीं होती है ज्योमेट्रिक क्लास में, बाकी सब में होती है। उसी तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Ma6 टाइप या Ma5b टाइप ये सब शो नहीं करता है ज्योमेट्रिक क्लास में, क्योंकि लिगेंड इक्विडिस्टेंट हो जाता है, जिसके कारण डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में बन ही नहीं पाती है, मतलब ज्योमेट्रिक क्लास में नहीं होंगी। ठीक है, और ये सब शो करता है। इसमें अपन कुछ डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स टाइप 1, octahedral complex of Ma4b2 type. So geometrical isomerism and have two geometrical isomer. One is cis form and another is ट्रांसफॉर्म। करा कि Ma4b2 टाइप का जो होता है वो शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और उसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, एक होती है सिस फॉर्म की और दूसरी ट्रांसफॉर्म की। जैसे Ma4 जहां पर A और B क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड, तो इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, एक होगी सिस फॉर्म की और दूसरी क्या होगी, तो ट्रांसफॉर्म की। एक होगी सिस फॉर्म की, ये सेंटर मेटल M है, ये सेंटर मेटल M है, ऑब्वियसली यहां पर A, ये A है, ये A है, ये A है, ये मान लेते हैं B है, ये B है, ये A है। यहां पर जरा देखिए, यहां पर सेम लिगेंड क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पर है। सेम लिगेंड क्या है, तो एडजेसेंट पोजीशन पर है।
यहां पर सेम लिगेंड क्या है, तो एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो इसे आप क्या कहेंगे, तो सिस फॉर्म कहेंगे। और यदि ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स Ma4B2 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में, तो ऑक्टाइडल पहले बना दीजिए, सेंटीमेटल एम हो गया, ये सेंटीमेटल हो गई। अगर यहां पर हम ए ले लें, यहां पर ए ले लें, यहां पर ए ले लें, यहां पर ए ले लें, और ये बी अपोजिट पर कर देते हैं। यहां पर बी क्या है, तो अपोजिट पोजिशन पर है, मतलब सेम लिगेंड क्या है, अपोजिट पोजिशन पर, जैसे हम लोग क्या कर देते हैं, तो ट्रांसफॉर्म हो गए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रांसफॉर्म हो गए। मतलब इस टाइप की जो कॉम्प्लेक्सेस होती हैं वो शो करता है क्या, तो इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सेस होती है वो शो करता है ज्योमेट्रिकल क्लास में एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें दोनों लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर है, जबकि यहां पर दो सेम लिगेंड अपोजिट पोजीशन पर है, तो इसे आप क्या कहेंगे, तो ये दो डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट हो गए। उसी ऑब्वियसली इसका अगर एग्जांपल आप लेना चाह सकते हैं, तो ये आप ले लीजिए कोबाल्ट, ये NH3, ये 4, ये Cl2, दिस वन ये ले लेते हैं, ये प्लस कॉम्प्लेक्स है, इसके दो ज्योमेट्रिकल क्लासमर होंगे, इसके दो ज्योमेट्रिकल क्लासमर होंगे, ये एक सिस फॉर्म और दूसरी ट्रांसफॉर्म, तो ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गई, तो ऑक्टाहेड्रल बना दिए कोबाल्ट, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल बना देते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल बना दिए, ये कोबाल्ट है, ये ऑक्टाहेड्रल बना दिए, दिस वन। ऑब्वियसली यहां पर एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें NH3 और क्लोरीन एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो ये क्या हो गई, तो ये सिस फॉर्म हो गई, ये आपका क्या हो गया, तो सिस फॉर्म। और एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें सेम लिगेंड ये Cl क्या हो जाए, तो अपोजिट फॉर्म पर हो जाए, है ना, ये अपोजिट पोजीशन पर हो जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई, ये क्या हो गई, तो ये ट्रांसफॉर्म। तो यदि दो सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर, तो सिस, और अगर अपोजिट पोजीशन पर है, तो ये ट्रांसफॉर्म। तो यदि दो सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो सिस फॉर्म, और यदि दो सेम लिगेंड अपोजिट पोजीशन पर है, अगर दो सेम लिगेंड एडजेसेंट मतलब अगल बगल में, तो सिस, और अपोजिट पोजीशन पर है, तो वो क्या हो गई, तो ट्रांसफॉर्म हो गई। उसी तरह से टाइप सेकेंड में, उसी तरह से अपन टाइप सेकेंड में लेते हैं, टाइप सेकेंड में ले लेते हैं Ma3B3, ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, दिस विल शो ज्योमेट्रिकल क्लास में, और इसके हाफ टू ज्योमेट्रिकल क्लास में, और इसके दो ज्योमेट्रिकल क्लास में होंगे, वन इज सिस फॉर्म एंड अनदर इज ट्रांसफॉर्म। एक सिस फॉर्म और दूसरी क्या हो जाएगी, तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो Ma3B3 शो करेगा ज्योमेट्रिकल क्लास में, एक होगी सिस और दूसरी हो जाएगी ट्रांसफॉर्म। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लेते हैं एग्जांपल कि ये CO है NH3 है, ये है, इसके दो ज्योमेट्रिकल क्लासमर हो जाएंगे, इसके दो ज्योमेट्रिकल क्लासमर हो जाएंगे। एक ऐसी अरेंजमेंट, तो ये ऑक्टाहेड्रल है, तो पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल बना देते हैं, यहाँ सेंटीमेटल ऑब्वियसली CO है, ये ऑक्टाहेड्रल बन गई। ऑब्वियसली यहाँ भी सेंटीमेटल ऑब्वियसली CO है, तो ये सेंटीमेटल, ये ऑक्टाहेड्रल बन गई, ये ऑक्टाहेड्रल बन गई। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, तो ये Cl एडजेसेंट पोजीशन पर अगर रहे, तो अगर सेम लिगेंड अगल बगल पोजीशन पर रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो सिस फॉर्म। और यदि सेम लिगेंड अपोजिट पोजीशन पर आ जाए, जैसे NH3 है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गई, यहां पर सेम लिगेंड अपोजिट पोजीशन पर आ गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो अगर एडजेसेंट सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर, दो सिस, और अपोजिट पोजीशन पर, तो क्या हो गई, तो ट्रांसफॉर्म हो गई। तो इसके दो ज्योमेट्रिकल क्लासमर हो गए, एक सिस फॉर्म और दूसरी ट्रांसफॉर्म, एक हो गई सिस फॉर्म और दूसरी क्या हो गई, तो ट्रांसफॉर्म हो गई। उसी तरह से टाइप थर्ड अगर ले लेते हैं, टाइप थर्ड ले लेते हैं, जिसे मान लेते हैं Ma2B2 टाइप है, Ma3 टाइप है, ये ले लेते हैं, Ma3 टाइप ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा, तो दिस विल शो ज्योमेट्रिकल क्लास में, या ऐसा करते हैं कि Ma2B2 टाइप ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो दिस विल शो
ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, one is of cis form and another is ट्रांसफॉर्म, एक सिस फॉर्म और दूसरी ट्रांसफॉर्म। तो A2B2 टाइप एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं PT, ये लेते हैं CO इन होल टू, ये Cl2+, ये ले लेते हैं। इन मतलब यहां पर क्या है, इथिलीन डायमीन। इन मतलब क्या है, इथिलीन डायमीन। इन मतलब क्या है, तो इथिलीन डायमीन। इन मतलब क्या, तो इथिलीन डायमीन। इन मतलब क्या, तो इथिलीन डायमीन। इन मतलब क्या, तो इथिलीन डायमीन। तो बेसिस के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, एक सिस और दूसरी ट्रांस। एक सिस फॉर्म और दूसरी क्या, तो ट्रांसफॉर्म। दिस वन, ये CO इज द सेंटीमीटर, CO इज द सेंटीमीटर, CO इज द सेंटीमीटर। दिस वन, यहां पर क्या है, तो अगर ये क्लोरीन एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो ये क्या होगी, तो ये इन मतलब इथिलीन डायमीन, मतलब इथिलीन डायमीन में एक NH2 इधर से डोनेट करेगा लोन पे, एक इधर से करेगा, तो ये इसको आप क्या कहेंगे, तो ये सिस फॉर्म हो गया। और यही क्लोरीन अपोजिट हो जाए तो ये क्या हो गया, तो ये और इन ये, तो इसकी क्या हो गई, तो ट्रांसफॉर्म हो गई, तो ये सिस फॉर्म हो गई, और ये आपका क्या हो गया, तो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दो सेम लिगेंड एडिशन पर, तो सिस अपोजिट पोजीशन पर था, क्या हो गई, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से ऑलमोस्ट सारे में होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। तो आपको 10 याद रखना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन कौन नहीं शो करता है। तो ध्यान दीजिए, Ma6 टाइप, Ma6 एंड ये याद रखिए Ma5B टाइप नहीं शो करता है क्या, नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये याद रखिए, नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जहां पर A और B क्या है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड। A और B क्या है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड, तो ये नहीं शो करता ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बाकी सारे में हो रही है, Ma6 टाइप या Ma5B टाइप नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बाकी सारे में क्या होती है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, Ma6 टाइप या Ma5B टाइप जो कॉम्प्लेक्स होती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता, Ma6 टाइप या Ma5B टाइप नहीं शो करता। तो और बाकी सब आप चेक कर सकते हैं, होता है, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में बन जाएगी। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी टाइप है ना, तो सारे टाइप को थोड़ी यहाँ पर डिस्कस करना मुश्किल है, इसलिए बस इतना जाना कि Ma6 टाइप, Ma5B टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है, बाकी सारे में करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम लिगैंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस। दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम लिगैंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, लेकिन डिफर किस में करा, तो अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस। यदि दो सेम लिगैंड एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाए तो उसे हम सिस फॉर्म कहते हैं, और यदि दो सेम लिगैंड अपोजिट पोजीशन पर रहता है तो उसे हम ट्रांसफॉर्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। ध्यान रखें कि जो वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो लीनियर है, ट्रायंगुलर, प्लेनर या टेट्राहेड्रल होता है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि लिगैंड इक्विडिस्टेंट हो जाएगा, जिसके कारण डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में बन ही नहीं पाएगी। तो ध्यान रखेंगे, लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लेनर और टेट्राहेड्रल में तो होता ही नहीं है, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है। तो क्या सारी की सारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती हैं? तो नहीं। तो किस में नहीं होती? तो Ma4 टाइप, Ma3B टाइप या Ma2 टाइप नहीं हो पाती हैं, जैसे आपको मैंने बताया। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सारे में होती हैं, बस इसमें नहीं होती हैं। अब उसमें पूछता कि कितना होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो उसके लिए तो आपको, जैसे आपको मैंने बताया कि Ma2B2 टाइप है, उसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, और वैसे Ma2BC टाइप है, उसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, और वैसे MABCD टाइप है तो वैसे उसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाते हैं। तो ये आपको तो खैर उसमें वो आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। ऐसे ये आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें रटने भी नहीं, बस सोचना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होगी। तो लिगैंड की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाना चाहिए।
तो आप चेक कर लीजिए, तो कहां पर तो पहली पॉइंट की लीनियर ट्रायंगुलर प्लेनर टेट्राहेड्रल में तो होती नहीं, क्योंकि सारी लिगेंड इक्विडिस्टेंट हो जाएंगी। होती कहां पर है, तो स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब स्क्वायर प्लेनर में भी किस में नहीं हो पाती, तो MA4 टाप या MA3B टाप या MA2 टाप में नहीं हो पाती है ना। उसी तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑब्वियसली MA6 टाप MA5B टाप में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो पाती। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करूंगा और इसको फिनिश कर देंगे। ये आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद अपन मेटलर्जी करेंगे, ठीक है। कोर्स फटाफट आपका निकल जाएगा। आई विल ट्राई टू फिनिश टिल इन दिसंबर, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।